आप शुभ को बुलाएंगे, आप उसको करोड़ों रुपए देंगे। बुक माई शो वालों को बोलना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं पता कि आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? क्या केसरी के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को यह नहीं पता कि जैज़ी बी कौन है? बॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको क्या हो गया है कि आपको नहीं पता है कि खालिस्तानी कौन है? ये क्या करते हैं आपके देश के खिलाफ? शुभ को अगर आप बुलाते, ही वुड हैव यूज्ड पार्ट ऑफ हिज मनी टू फंड खालिस्तानी टेररिस्ट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खबर है शुभ की। एक सिंगर है शुभ, जिसका भी शो कैंसिल हो गया। तो बुक माई शो में उसका शो बुक हुआ था, उसका टूर होना था यहां पे और मुंबई आना था उसको। और अच्छा, मैंने थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश करी। पता यह लगा कि उसने एक फ्लैग इंडिया का इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसमें कि हरियाणा पंजाब वाला पूरा एरिया नहीं था इंडिया के फ्लैग में। और पहले भी पता लगा है कि उसके बड़े खालिस्तानी लीनिंग्स हैं। तो मैं बुक माई शो वालों को बोलना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं पता कि आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? जैज़ी बी ने केसरी जैसी फिल्म में गाना गाया। क्या केसरी के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को यह नहीं पता कि जैज़ी बी कौन है? मैं जितने भी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं, ये जितने भी लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने भी खालिस्तानी सिंगर्स हैं, जो खालिस्तानी सिंगर्स हैं, एंड यू कैन फाइंड देम इन कनाडा, यू कैन फाइंड देम इन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट और वाइट, ये साइकोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। वेस्ट एंड वाइट, आपको यहां पे खालिस्तानी ज्यादा मिलेंगे वेस्ट एंड वाइट में। तो आप देखिए, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, आपको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। वो तो धोखेबाज हैं, वो तो गद्दार हैं देश के बारे में झूठ बोल के वहां पे असाइलम ले लिया कि हमारे ऊपर बड़ा गलत हो रहा है और हमारे ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है। वो तो खालिस्तानी झूठे हैं। लेकिन आप लोग जो देश के अंदर हैं, मैं बॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको क्या हो गया है कि आपको नहीं पता है कि खालिस्तानी कौन है? ये क्या करते हैं आपके देश के खिलाफ? हो सकता है कि शुभ बड़ा पॉपुलर सिंगर हो, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? आपके देश से ज्यादा अच्छा है क्या वो? आपके देश से बड़ा हो गया क्या वो? आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। जो भारत के खिलाफ बोले, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप शुभ को बुलाएंगे, आप उसको करोड़ों रुपए देंगे, ठीक है? माना कि आपने उसको बोला कि हमने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए, हमने तुम्हें 20 करोड़ रुपए दिए, हमने तुम्हें जितने भी करोड़ रुपए दिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेरे वर्ड जो हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले खासतौर से, और खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री वाले, एंटरटेनमेंट वाले सुन लें। आप किसी खालिस्तानी को बुलाएंगे, आप खालिस्तानी को बुलाएंगे, आप खालिस्तानी लीनिंग्स वालों को, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव ना हो, पर जिसके खालिस्तानी माइंडसेट है, जो ट्वीट करता है, इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें डालता है, आप उसको बुलाएंगे, आप उसको पैसा देंगे, वो पैसा वापस ले जाएगा और उस पैसे में से एक हिस्सा वो इन सब आतंकवादियों को देगा। ही विल यूज, शुभ को अगर आप बुलाते, ही वुड हैव यूज्ड पार्ट ऑफ हिज मनी टू फंड खालिस्तानी टेररिस्ट्स। और वो इंडिया में टेररिज्म करते, कश्मीर में करते, कुछ भी करते। आप शुभ को बुलाते, आप शुभ को पैसा देते, वो पैसा बाहर ले जाता और कुछ पैसा वो खालिस्तानी टेररिस्ट को देता, और फिर भारत में धमाके होते, भारत में किलिंग्स होते। तो मैं ये जितने भी लोग हैं जो खालिस्तानियों को बुलाते हैं कि तुम गाना गाओ, ये करो, वो करो, एक बात ध्यान रखना, यू आर फंडिंग टेररिज्म बाय इनवाइटिंग खालिस्तानीज। आप टेररिज्म को फंड कर रहे हैं क्योंकि आपका पैसा टेररिज्म को फंड कर रहा है। और कल अगर इंक्वायरी होती है एनआईए की, कल अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी इंक्वायरी करती है और पता लगता है कि पैसे का सोर्स कहां है और कहां से कहां गया, तो भाई साहब आप भी लपेटे में आएंगे, फिर आप सोच लीजिएगा। पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दे दी है, जबरदस्त धमकी। किसको दी है धमकी? उसने दी है कैनेडियन हिंदूज को। और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी लीडर हैं, बड़े तगड़े, उन्होंने ये बोला है कि निकल जाओ हिंदुओं, कनाडा से निकल जाओ। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक लोमड़ी जैसा है, पता है, जैसे चालाक लोमड़ी होती है ना। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, पन्नू इज नॉट इंटेलिजेंट, पन्नू इज कनिंग। जैसे कि एक चालाकी होती है ना, जेब कतरे की चालाकी, जो चेन छीन के, मोबाइल छीन के भाग जाए, उस जेब कतरे जैसी चालाकी है पन्नू में। अब देखिए पन्नू ने करा क्या। ही प्लेड अ रीजनेबली स्मार्ट गेम, नॉट अ वेरी स्मार्ट गेम, ही प्लेड अ रीजनेबली स्मार्ट गेम। वो रहने वाला कहां का है और उसकी शहरियत कहां की है, वो सिटीजन कहां का है पन्नू अमेरिकन सिटीजन है, यूएस का है। उसने बोला कि कनाडा के हिंदू भाग जाओ कनाडा से। ना वो हिंदू है, ना वो कैनेडियन है, यानी कि उस पूरे गेम में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो पन्नू इतना स्मार्ट है। देखिए मैं पन्नू को एक बात बोलना चाहता हूं,
ये तो वैसी बात हो गई ना जो पन्नू ने धमकी दी हिंदुओं को कनाडा में। ये तो वही बात हो गई है कि जैसे कोई, अगर मैं गौरव आर्या ये बोल दे कि तंजानिया में जितने भी मंगोल हैं सब निकल जाएं, मैं बोल सकता हूं, मेरा हक है बोलने का, कि कीनिया में जितने भी बांग्लादेशी हैं वो निकल जाएं, बट इस थ्रेट का कोई सरपैर नहीं है। अब मैं बताता हूं कि पन्नू को क्या करना चाहिए था, गुरपतवंत सिंह पन्नू को इसको प्रॉपरली थ्रेटन करना चाहिए था। और मैं बता रहा हूं, मैं पन्नू को समझाता हूं, देखो पन्नू आप एक काम करो, मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं कैसे आपको थ्रेटन करना चाहिए। आप अपना पासपोर्ट लो, अमेरिका के किसी लैंडमार्क के सामने आप खड़े हो जाओ कि यह पता लग जाए वीडियो में कि आप अमेरिका में ही हो, ठीक है जी। आप खड़े हो जाओ, आप टाइम स्क्वायर में खड़े हो जाओ, कोई भी जगह खड़े हो जाओ, इट्स अप टू यू, आई लीव इट टू यू। अपना पासपोर्ट दिखाओ, बोलो कि जी मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू एक अमेरिकन सिटीजन हूं और ये मेरा पासपोर्ट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने हिंदू हैं वो यहां से निकल जाएं, वरना तुम देख लेना अंजाम बुरा होगा। पन्नू आपको यह करना चाहिए। आप गलत जगह गलत धमकी दे रहे हो। आप ये कह रहे हो कि जितने भी श्रीलंका के लोग हैं ना जो कांगो में, वो निकल जाएं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपको ये कहना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी हिंदू हैं वो निकल जाएं, तब आएगा मजा, तब आपको भी स्वाद आएगा, हमें भी स्वाद आएगा। तो मैं पन्नू जी से ये कहना चाहता हूं कि क्या आप ये कहने को तैयार हैं कनाडा से हिंदू निकालो, वो कैनेडियन सिटीजन को कहना, जो कैनेडियन खालिस्तानी है, जो कैनेडियन खालिस्तानी है उसको बोलो आप कैनेडियन नहीं हो, आप अमेरिकन सिटीजन हो। जो कैनेडियन खालिस्तानी है, जो खालिस्तान का बड़ा तगड़ा बंदा है कि जी मैं खालिस्तान का ऐसा वैसा, उसको बोलो कि पब्लिकली आके मीडिया में बोले कि हिंदुओं को यहां से, तब हम जस्टिन ट्रूडो को अलग से घेरेंगे। जिसको बंबई वाले में कहते हैं ना, बंबई की लैंग्वेज में, उसको खोपचे में लेंगे हम जस्टिन ट्रूडो को फिर, ठीक है जी। अच्छा, पूरा मामला चल रहा है जस्टिन ट्रूडो, और उसने कुछ इल्ज़ाम लगाए भारत पे और भारत ने जवाब दिया, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाल दिए और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बात यह है कि दुनिया ने इतनी तूल तो दी नहीं इस चीज़ को, और ये भी एक बिगड़े बच्चे की तरह सबको फ़ोन कर रहा है कि देखो पापा मुझे पीटा है, मोदी जी ने पिटाई कर दी मेरी, व्हाटएवर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास जस्टिन ट्रूडो प्रूफ है तो दुनिया के सामने प्रूफ लाइए, वरना आप माफ़ी मांग लीजिए भारत से और कहानी ख़त्म करिए, ठीक है। इनके दोस्तों, इनके ख़ानदान में कुछ परेशानी है जस्टिन ट्रूडो के, कुछ है इनका फैमिली में इशू। जस्टिन ट्रूडो के फादर भी थे प्राइम मिनिस्टर और वो भी ऐसे ही थे, ही वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस। जस्टिन ट्रूडो के फादर, मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को कि इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी एक समय पे, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के फादर को, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे, ये बोला था कि ये जो एक आतंकवादी है, आप इसको वापस इंडिया भेज दीजिए, इसने भारत में आतंकवाद करा है, फिर कनाडा भाग गया है। तो जस्टिन ट्रूडो के फादर ने मना कर दिया कि हम भारत नहीं भेजेंगे, और वही आतंकवादी ने 1985 में कनिष्का जो एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का, उसकी बॉम्बिंग कराई और 300-350 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये खानदानी रोग है, ये मानसिक विकृति है इनमें, इस परिवार में कुछ, ठीक है। और जहां तक G7 का हिस्सा है, मैं देख रहा था आज, आई वाज जस्ट जनरली चेकिंग कि G7 का हिस्सा कनाडा, पता नहीं कनाडा G7 के लिए कैसे क्वालिफाई करता है। G7 आर द बिगेस्ट इकोनॉमीज। कनाडा की तो टोटल इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन की है आसपास, इंडिया की इकोनॉमी उससे ज़्यादा बड़ी है कनाडा की इकोनॉमी से। तो आई डोंट नो हाउ कनाडा क्वालिफाइज, बट एनीवे ठीक है, इनका होगा कुछ, वाइट एंड वेस्ट वाला कुछ मामला होगा, द 2 Ws ना, वाइट एंड वेस्ट, वो होगा। टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक स्पीच करी और फिर वही घिसा पिटा कश्मीर का राग एक बार गा दिया इन्होंने, बड़ी जोर से गा दिया। राग यह है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत से बात करनी चाहिए, और कश्मीर का मसला बहुत पुराना मसला है, और एर्दोगान पूरी कोशिश करेंगे, तुर्की कोशिश करेगा कि यह मामला सॉल्व हो जाए। पहली बात तो मैं ये बात करना चाहता हूं एर्दोगान जी से, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, ये आप अकेले में बात किससे कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी आदत आपको कब से लग गई? Who are you talking to? Which is your audience? भाई, आप जब अकेले में बात करते हैं, अकेले में जो इंसान बड़बड़ाता है, इसका मतलब वो ओके नहीं है, वो साइकोलॉजिकली ओके नहीं है वो आदमी जो अकेले में लंबे समय तक बड़बड़ाए। ये एर्दोगान को कब से आदत लग गई यार। एक और बात पूछना चाहता हूं, कश्मीर का कोई विवाद नहीं है, कश्मीर भारत का है। जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ ले उतना बढ़िया है,
उतना अच्छा है दुनिया के लिए। और ये अर्दोगान को किसने चौधरी लगाया इस गांव का यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये अर्दोगान हर समय बीच में आके कुछ अपनी राय दे देता हूं। आपकी राय किसने मांगी बॉस? हु आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन? नोबडी हैज आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। तो आप ऐसे मत दीजिए। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड अ लॉस्ट केस। इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड इट्स अ लॉस्ट केस। पाकिस्तान के ऊपर मजीद पैसा लगाना, आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट द राइट इन्वेस्टमेंट जो टर्की कर रहा है। टर्की को लगता है कि पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, या तो आप उनको पैसे दे दीजिए या आप कश्मीर कश्मीर कर लीजिए, कुछ दोनों में से कोई चीज वो चॉइस देते हैं। टर्की के पास इतने पैसे हैं नहीं कि पाकिस्तान की भूख पूरी करे, इसलिए बीच बीच में पाकिस्तान के साथ दोस्ती अपनी बनाए रखने के लिए ये बीच बीच में कश्मीर का बम दाग देते हैं, बीच में गोली दाग देते हैं कश्मीर के नाम की। बट इससे कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है। एर्दोगान कैन से व्हाटएवर ही विशेस टू से। टर्की हैज गॉट वेरी लिटिल डिप्लोमेटिक वैल्यू इन दिस वर्ल्ड कि टर्की कुछ बोलेगा। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा, रशिया कुछ नहीं बोल रहा, चाइना कुछ नहीं बोल रहा, इंग्लैंड कुछ नहीं बोल रहा, जर्मनी कुछ नहीं बोल रहा, फ्रांस कुछ नहीं बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोल रहा, ब्राजील कुछ नहीं बोल। ये है कौन तुर्की? मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, ये है कौन? ठीक है, ये टर्की, आपने वो देखा है टर्किश आइसक्रीम वाला गेम जो ऐसे घुमाता है और फिर हाथ में आइसक्रीम पकड़ में, ये पाकिस्तान के साथ टर्किश आइसक्रीम वाला गेम खेलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।